हाय फ्रेंड्स, मैं अजय त्रिपाठी ट्रिकी अजय गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों इस समय आपको डेली वीडियो भेजा जा रहा है, उसे आप ध्यान से पढ़ें और नोट करते रहें। इस समय लेखपाल की 52 वैकेंसी आई है, उसे आप ध्यान से पढ़ें और जो भी मैटर भेजा जा रहा है उसे आप वीडियो को पॉज करके नोट भी करते जाएं और रट जाएं। आज टेट, सी टेट, यूपी टेट को लेकर हम एक वीडियो बना रहे हैं मनोविज्ञान का, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिसका सीटेट का पेपर है 5 जुलाई को, उनको भी थोड़ा सा आसान किया जाए। यह सोचकर संस्था कुछ और काम कर रही है। आपको भी एक दो वीडियो धीरे धीरे से भेजते रहेंगे हम। चले आते हैं, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आज है सर्व शिक्षा अभियान। एक दो क्वेश्चन इसमें से हर साल पूछा जाता है। दोस्तों आते हैं सर्व शिक्षा अभियान। देखें, सर्व शिक्षा अभियान को ही SSA कहा जाता है। SSA सर्व शिक्षा अभियान। आते हैं दोस्तों, है क्या सर्व शिक्षा अभियान? ध्यान देखिए, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है। ध्यान दें, यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है। क्या? सर्व शिक्षा अभियान। यह से किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है। ध्यान दें, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2001 में। और तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ध्यान दें, इसका दूसरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों इसे ध्यान से आप पढ़ें। SSA सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा नाम भी पूछा कई बार गया है, इसलिए इसको भी आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। SSA का दूसरा नाम है सभी के लिए शिक्षा। ध्यान दें, सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा नाम है सभी के लिए शिक्षा अभियान। सभी के लिए शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान का नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। ध्यान देखिए दोस्तों, जब आप प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ देखे होंगे पेंसिल बना रहता है, उस पर एक तरफ बालिका बनी रहती है, एक तरफ बालक बने रहते हैं, वहाँ लिखा रहता है सब पढ़ें सब बढ़ें। वहीं इसका नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। ध्यान दें, यह लाइन आपके लिए बहुत मोस्ट है। यह पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? सर्व शिक्षा अभियान 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। और इसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है? ध्यान दें, उम्र बात पूछ रहा है। उम्र कितने वर्ष के बालकों के लिए, बालक एवं बालिकाओं के लिए है? 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। आगे आते हैं, 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के लिए। दोस्तों ध्यान से देखें, यह चैप्टर आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं, कस्तूरबा गांधी। अगला पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 से हुआ है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो इसे सर्व शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी हमें। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसे भी थोड़ा सा हाईलाइट करें। ध्यान दें, क्या है ये? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई? 2004 में। और इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत सभी बालिकाओं को, शब्द पकड़े भाई, शब्द को विशेष तौर पर पकड़ के चले। इसके अंतर्गत क्या रखा गया? सभी बालिका को शिक्षा देने का सपना देखा गया। मतलब सभी बालिकाओं को, 100% बालिकाओं को शिक्षा कैसे दिया जाए, इसका सपना देखा गया। किसमें? कस्तूरबा गांधी बालिका योजना में। क्योंकि उस समय जो बालिकाएं होती थी उनको नगण्य माना जाता था और उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता था। जो धनी धाकड़ थे, जो पैसे वाले थे, उनके घर पर ही शिक्षक आके पढ़ाता था। लेकिन जो गरीब परिवार के लोग थे उनके बालिकाओं को शिक्षा एकदम नहीं दिया जाता था। इसलिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना की शुरुआत की गई 2004 में। और इसके अंतर्गत सभी बालिकाओं को शिक्षा देने का सपना देखा गया। बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रख दिया गया। मतलब बाद में इसे किसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रख दिया। ध्यान दें, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वह किस क्षेत्र पर लागू होता है? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। ध्यान देखिए दोस्तों, यह
ग्राम स्तर पे नहीं लागू होता, ब्लॉक स्तर पे लागू होता है। मतलब ये जो विद्यालय खोली जाती हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यह ब्लॉक स्तर पर खोली जाती है, जिसमें जो पिछड़े होते हैं SC ST के बालक या जो पिछड़े वाले बालक होते हैं, उन्हीं के लिए यह, बालिकाओं के लिए, बालक नहीं होते हैं बल्कि बालिकाओं के लिए यह विशेष योगदान देता है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसमें विलय कर दिया गया, इसी को इसमें विलय कर दिया गया है। और जितनी सुविधा दी जाती है सर्व शिक्षा अभियान में, उतनी पूरी सुविधा दी जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। ध्यान दें, इसका लक्ष्य क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था 2003 तक, ध्यान दें आया कब, शुरुआत कब हुआ? 2001 में शुरुआत कब हुआ? 2001 में। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया कि 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। मतलब 2003 तक जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों को कहाँ लाया जाए? विद्यालय में लाया जाए। और 2007 तक क्या लक्ष्य रखा गया? 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। मतलब 2003 तक विद्यालय में सभी बालक आ जाएं और 5 वर्ष की सभी आयु के बालक को, 5 वर्ष की आयु को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाया जाए 2007 तक। अगला लक्ष्य क्या है? 2007 से 2010 तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक आने वाले सभी लिंग संबंधी सामाजिक श्रेणी अंतराल को खत्म करना। मतलब इसमें क्या कहते हैं, लिंग विभेदीकरण को समाप्त करना है। मतलब इसमें कोई सामाजिक श्रेणी का जो अंतराल होता था कि बालिका नहीं पढ़ेगी, बालक पढ़ेगा, तो ध्यान दें बालिका नहीं पढ़ेगी, यह समाप्त कर दिया गया। 2007 से 2010 के बीच में एक लक्ष्य रखा गया, क्या? समाज में जो अंतराल आ रहा है बालिकाओं को हटाने का, लिंग विभेदीकरण जो आ रहा है, लिंग संबंधी जो समस्या आ रही है, उसे समाप्त किया जाए। और 2010 से सभी को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा के अंतर्गत रखा जाए और उन्हें सभी को एक समान रूप से शिक्षा दी जाए। ध्यान दें, इसकी उपलब्धियां भी हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। SSS की उपलब्धियां क्या है? सभी बुनियादी ढांचे में सुधार, जैसे पानी, शौचालय। ध्यान दें, आज विद्यालय में पानी एक होता है लेकिन शौचालय अलग अलग होते हैं, बालिकाओं की अलग और बालक के अलग। ये सब सुविधा दी गई है किसके लिए? बालकों के लिए। आगे, यह प्रारंभिक शिक्षा को कौशल युक्त प्राप्त करवाता है। कौशल युक्त मतलब चिंतन रहित हो, मतलब बालक तर्क सम्मत से तर्क करे, गणना करे, कौशल युक्त। यह प्रारंभिक शिक्षा जो होती है सर्व शिक्षा अभियान, उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है कौशल युक्त हो। आगे, कंप्यूटर शिक्षा पे बल दिया गया। अगला, इसके अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा बल दिया गया। ध्यान देखें, उपलब्धि में क्या है? कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया। कंप्यूटर शिक्षा पर बल इसलिए दिया गया क्योंकि आज का जो टेक्निकल समय है, इसमें कंप्यूटर शिक्षा का विशेष योगदान है, इसलिए कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इसके अंतर्गत बालिका व विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? हटा दिए गए थे, समाज से हीन भावना से देखे जा रहे थे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। इसमें ध्यान दें, विशिष्ट आवश्यकता वाले, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? ध्यान दें, आप समावेशी शिक्षा पढ़े होंगे। समावेशी का अर्थ क्या होता है? सामान्य और विशिष्ट को एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होता है। एक लाइन में, सामान्य और विशिष्ट बालक को एक समान शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। वही कह रहा है विशिष्ट आवश्यकता वाले। कौन? विशिष्ट आवश्यकता वाले दोनों, सामान्य बालक जो हैं और विशिष्ट बालक जो हैं, दोनों पर क्या दिया जाए? विशेष ध्यान दिया जाए, ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। दोस्तों, ये था सर्व शिक्षा अभियान आपके लिए, और इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ध्यान दें, इसके अंतर्गत आते हैं अब थोड़ा सा और, मध्याह्न भोजन योजना स्कीम या योजना एक ही है। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, मध्याह्न भोजन योजना, इसी को कहा जाता है मिड डे मील। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला चैप्टर था सर्व शिक्षा अभियान और दूसरा चैप्टर है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। देखिए थोड़ा सा मिड डे मील को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा देखें, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसकी शुरुआत कब हुई और कहाँ हुई?
मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? 1995, 15 अगस्त 1995 की शुरुआत हुई। किस राज्य में हुई? तमिलनाडु में। ध्यान देखें, कोई भी योजनाएं जब बनाई जाती हैं तो उसका शुरुआत हर देश या हर राज्य में नहीं कराया जा सकता, इसलिए उसको पहले ट्रायल के रूप में किसी छोटी सी राज्य में या छोटे से क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता है। अगर वह सूटेबल हो जाए, अच्छे से चलने लगे, तब उसे पूरे देश में लगाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, पहले मिड डे मील को 15 अगस्त 1995 में तमिलनाडु राज्य में शुरुआत किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्याह्न भोजन मिड डे मील की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 1995 में। और इसका शुरुआत किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। इसका उद्देश्य क्या था? क्यों मिड डे मील लाया गया? ध्यान दें, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए, आपने वही पढ़ा है, सर्व शिक्षा अभियान को जो उसका लक्ष्य था, जो उसकी उपलब्धियां थी, उसकी लक्ष्य एवं उपलब्धियों को सफल बनाने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए मिड डे मील लाया गया। ध्यान दें, पहले इसमें प्रयोग किया गया, पहले इसमें गेहूँ दिया गया, कुछ अन्न दिए गए, इसके बाद फिर यह सूटेबल नहीं हो पाया, बालक रुक नहीं पाए, इसलिए उसमें पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, पका पकाया भोजन की शुरुआत कब किया गया? ध्यान देखिए थोड़ा सा। सर्वप्रथम जब मध्याह्न भोजन मिड डे मील लाया गया था तो उस समय 3 किलो प्रति महीना गेहूँ दिया जाता था सभी परिवार को, सभी बालक को, जिसमें परिवार क्या करता था, उस गेहूं को बेचकर स्वयं का लाभ ले लेता था, जिसके लिए यह योजना सूटेबल नहीं हो पाई। इसलिए सरकार ने क्या किया, वह जो अन्न गेहूं दे रहा था उसको बंद करके विद्यालय में ही पका पकाया भोजन देना शुरू कर दिया। यही पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब किया गया? विद्यालय में पका पकाया भोजन की शुरुआत कब किया गया? 1 सितंबर 2004 में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा गया है। अभी सीटेट यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पका पकाया भोजन की शुरुआत कब की गई? 1 सितंबर 2004 में। आगे आते हैं, यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो आंकड़ा थोड़ा सा लिखा गया है प्राथमिक के लिए और उच्च प्राथमिक के लिए, थोड़ा सा आंकड़ा आप नोट करें। देखें, प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक बच्चों को एक दिन में क्या क्या दिया गया? एक दिन का रेशियो बता रहा है, प्रत्येक बच्चे को, सभी बच्चे को एक दिन में क्या क्या होना चाहिए? अन्न दिया गया। कितना? 100 ग्राम प्रति बच्चा। ये ध्यान दें, ये पका पकाए भोजन की बात कर रहा है, न कि गेहूं की बात कर रहा है। ये पका पकाए भोजन जो मिल रहा है उसमें एक रेशियो निकाला गया कि एक बच्चे को प्रतिदिन कितना ग्राम गेहूं अन्न दिया जाए, भोजन दिया जाए? 100 ग्राम प्रति बच्चा। और कितने रुपए खर्च हो रहे हैं उसके प्रति? मतलब ये जो पका पकाया भोजन मिल रहा है उसमें प्रति बच्चे कितना रुपए खर्च हो रहा है? 3.59। ध्यान दें, प्राथमिक की बात कर रहा हूँ मैं। प्राथमिक के लिए प्रति बच्चे कितने रुपए खर्च हो रहा है? 3.59 प्रति बच्चा। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था कि बच्चे को, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को 450 ग्राम किलो कैलोरी प्रति बच्चा को कैलोरी दिया जाए, ताकत दिया जाए। और रसोइयाँ, ध्यान दें, ये दोनों के लिए हैं, दोनों रसोइयाँ और रसोइयों का वेतन। ध्यान दें, रसोइयाँ कौन होती हैं? जो भोजन बनाते हैं, पका पकाया भोजन रसोइयाँ बनाती हैं विद्यालय में। इसलिए ध्यान से देखें थोड़ा सा, रसोइयाँ जो हैं, कौन सी रसोइयाँ हो सकती हैं? विधवा हो सकती हैं, अनुसूचित जात हो सकती हैं, अनुसूचित जनजाति वाले हो सकते हैं। ध्यान दें, इनका वेतन क्या होता है? 1000 प्रति महीना। थोड़ा ध्यान दें, कभी कभी टीचर 1000 से अधिक दे देते हैं और कभी कभी प्रधान 1000 से अधिक दे देते हैं, कम दे देते हैं। यह देखिए, ये हमें डाटा, विशेष डाटा जो सरकारी डाटा होता है, हमें उसे पकड़ के चलना होता है। मतलब सरकारी डाटा में क्या लिखा है? 1000 प्रति महीना देना है किसी रसोई। यह था प्राथमिक विद्यालय के लिए। अब आते हैं उच्च प्राथमिक के लिए। उच्च प्राथमिक के प्रत्येक बच्चों का एक दिन में क्या क्या देना है? अन्न कितना देना है? ध्यान दें, यहाँ प्राथमिक के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा था, यहाँ उच्च प्राथमिक के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा हो गया। ध्यान दें, प्राथमिक के लिए प्रति रुपया कितना था? 3.59 प्रति बच्चा। और यहाँ कितना हो गया? उच्च प्राथमिक के लिए 5.38 रुपये प्रति बच्चा। ध्यान दें, रुपया खर्च हो रहा है, एक दिन का बात बताया जा रहा है। कैलोरी कितना? ध्यान दें, प्राथमिक के लिए कैलोरी कितना मिल रहा है? 450 किलो कैलोरी प्रति बच्चा, और उच्च प्राथमिक के लिए 750 किलो कैलोरी प्रति बच्चा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ध्यान दें, लाइक करने से मोटिवेट होते हैं हम।
और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते रहेंगे तो ये वादा है कि हम आपको चाहे टेट हो जाए, चाहे सुपर टेट हो और चाहे सी टेट हो, इस समय आपको पता होना चाहिए नया लेटेस्ट में आया है 5200। इस समय लेटेस्ट में आया है 5200 लेखपाल, 5200 लेखपाल के पद। यह आपको अभी सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो भेजते रहेंगे हम। ध्यान दें, जो वीडियो इस समय भेजा जा रहा है इस लेखपाल को लेकर आप वीडियो को नोट करते जाएं। करंट का वीडियो अभी भेजा जा रहा है। आज का वीडियो जो था मनोविज्ञान का था, जिससे जो सीटेट का पेपर होने वाला है 5 जुलाई को, उसको विशेष ध्यान देकर सीटेट का पेपर, ध्यान दें सीटेट का पेपर हो रहा था। मेरे बच्चे कई थे जो कमेंट कर रहे थे, आप लोग कमेंट किए, इसलिए हमने इस वीडियो को आपको मनोविज्ञान का वीडियो देना शुरू कर दिया। एक वीडियो आपको डेली मिलेगा। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। धन्यवाद।